राम राम। दोहा 11 के आगे सुंदरकांड की कहानी बढ़ रही है। सभी राक्षसियां अपने अपने घर को चली गई हैं और त्रिजटा है वहां पर, और सीता मैया त्रिजटा से बात करती हैं। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनि ते मोरी। सीता मैया हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहती हैं, बोलती हैं कि हे माता, तू तो मेरी विपत्ति की संगिनी है। जब भी मुझे परेशानी हुई है तुम्ही ने मेरा साथ दिया है। तजौ देह करु बेग उपाई, तू सह पिरहु अब नहीं सही जाई। कि हे माता, कुछ ऐसा उपाय कर दो जिससे मैं ये शरीर छोड़ सकूं, क्योंकि ये बिरह की पीड़ा अब मेरे लिए असह्य होती चली जा रही है। अब ये मुझसे सहा नहीं जा रहा है। सीता मैया का भगवान श्री राम के प्रति अद्भुत प्रेम इन पंक्तियों में है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, जिसे आप अनुभव कर सकते हैं। आन काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। वो कहती हैं कि माता, काठ लगाकर यानी लकड़ियां इकट्ठा करके एक चिता बना दो, एक चिता सजा दो, और हे माता फिर उसमें आग लगा दे। सत्य करही मम्मी प्रीत सयानी, सुनई को श्रवण सूल समबानी। वो कहती हैं कि हे मैया त्रिष्टा माता, तू मेरी इस प्रीति को सत्य कर दे, यानी जो मैं कह रही हूं उसको सत्य कर दो। रामचंद्र जी के प्रति मेरा जो प्रेम है, अब जो मुझे विरह हो रहा है, उस विरह की पीड़ा को मैं सहन नहीं कर पा रही हूं। और फिर रावण के जो शूल के समान दुख देने वाली वाणी है, वो मेरे कान अब सुनना नहीं चाहते हैं। वो जिस प्रकार के वचन बोलता है वो मैं सुन नहीं पा रही हूं। सुनत बचन पद कही समुझाए से, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए से। और सीता मैया के वचन सुनकर के त्रिजटा उनके चरण पकड़ लेती है और उन्हें समझाती है कि प्रभु का प्रताप, उनका बल कैसा है। उनका सारा सुयश सीता मैया को सुनाती है, ताकि सीता माता का विश्वास और दृढ़ हो सके। निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। वो कहती कि हे सुकुमारी, रात्रि के समय कहीं आग नहीं मिलेगी अब। यानी वो किसी तरीके से सीता मैया के मन को बहलाने का प्रयत्न करती है और समझा बुझा करके उनको वो अपने घर चली जाती है। कहे सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। सीता जी मन ही मन बात कर रही हैं, अपने मन में ही सोच रही हैं कि क्या करूं, विधाता ही मुझसे विपरीत हो गया, यानी ये जो ईश्वर है यही अब मेरे विपरीत है। भला मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं, ना तो आग मिलेगी और ना ही ये पीड़ा मिटेगी। कैसा कैसा कष्ट है, कैसी पीड़ा है जिसमें मैया अभी अपने आप को झुलसा रही हैं। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवन न आवत एक उतारा। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। यानी जो तारे हैं वो भी अब अंगारों के समान प्रतीत हो रहे हैं। यह है विरह की पीड़ा। पावक में शशि स्रवत ने आगी, मानहु मोहि जानिहत भागी। चंद्रमा जो कि प्रेमियों के लिए एक उदाहरण के रूप में है, जो समस्त शीतलता प्रदान करता है, वो चंद्रमा भी अग्नि के समान हो गया है, अग्निमय है। किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी यानी मुझे दुर्भाग्यशाली मानकर मुझ पर अपनी आग नहीं बरसा रहा है। विचार करिए कि क्या लिखा है गोस्वामी जी ने। सुनय विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। ये अशोक वृक्ष, हे अशोक वृक्ष, क्योंकि अशोक वाटिका में सीता मैया जहां चारों तरफ अशोक के वृक्ष हैं, वो कहती हैं कि हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। तुम्हारा तो नाम ही है अशोक, यानी जिससे शोक ना हो, तो तुम मेरा जो शोक है उसको क्यों नहीं हरते हो। उसको हरो और अपने नाम, जो तुम्हारा नाम है अशोक, उसको चरित्रार्थ करो। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगन जन करहि निधाना। तेरे जो नए नए कोमल पत्ते हैं वो अग्नि के समान मुझे प्रतीत हो रहे हैं।
अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर। यानी मेरे विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। मैं बहुत ही कष्ट में हूं, विरह की पीड़ा में, अग्नि में जल रही हूं। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप सम बीता। और सीता मैया को इस तरह विरह से परम व्याकुल देखकर पवन पुत्र हनुमान जी भी अब जो थे व्याकुल देखकर, वो क्षण जो था वो कल्प के समान बीत रहा था। और हनुमान जी इस जो सीता मैया को जो पीड़ा हो रही थी, उस पीड़ा को देखकर, उस पीड़ा को अनुभव करके वो भी बहुत पीड़ित हो रहे थे। यानी उनका जो क्षण क्षण था वो कल्प के समान प्रतीत हो रहा था। कपिकर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जन अशोक अंगार, तीन हर्षि उठ कर गए हो। और तब हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार कर सीता मैया के सामने वो अंगूठी डाल दी जो भगवान श्री राम से वो लाए थे निशानी के रूप में, और मानो अशोक ने अंगारा दे दिया।